अगर आप इसे खुद ना देखें तो यकीन नहीं करेंगे कि सब लोग जल्दी देखो, यह जो पुल है यही चीन का पहला गलियारा पुल है। यह पुल सच में बहुत अद्भुत है। मैं कह सकता हूं कि केवल चीन ही ऐसा निर्माण कर सकता है। इसमें ना तो एक कील ना ही एक बाल्टी का उपयोग होता है, फिर भी यह दो नदियों को पार करता है और 1000 साल से खड़ा है, आज भी चलन में है। विदेशी लोग भी इसे देखकर कहते हैं कि ऐसा चमत्कारिक इंजीनियरिंग पूरी दुनिया में अद्वितीय है। 2013 में इसे एशिया का पहला लॉन्ग ब्रिज कहा गया। 2017 में तो इसने विश्व का पहला लॉन्ग ब्रिज होने का खिताब भी जीता। तो इस पुल में आखिर क्या खास बात है? यह विश्व का पहला लॉन्ग ब्रिज कैसे बन गया? आज हम आपको इस पुल पर लेकर जाएंगे और खुद देखें। चलें। यदि आप दुनिया का पहला लॉन्ग ब्रिज देखना चाहते हैं तो पहले हमें इस पुहुआ अंधेरी नदी से नाव द्वारा पार करना होगा। यहाँ 10 साल पहले चौंकिंग के स्थानीय लोग भी कदम नहीं रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर दाओमू बीजी में वर्णित चीची लुवांग महल का प्रवेश द्वार है, वह अंदर ही है और आधे घंटे में 3 दिन 3 रातें बीतेंगी। बहुत से लोग यहाँ अनुभव करने की हिम्मत नहीं करते हैं। चलो हम अभी निकलते हैं। देखा आपने, गुप्त नदी का प्रवेश द्वार उस पत्थर के दरवाजे के नीचे है। इस कोण से देखने पर यह बहुत ही अद्भुत लग रहा है। अब हम जल्द ही अंधेरी नदी में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। सच कहूँ तो मैं वाकई में थोड़ी डर रही हूँ। क्या आप लोग ड्रैगन सिस्टर को एक लाइक देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं? कुछ ही देर में चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा हो गया। बीच बीच में पानी की टप टप की आवाजें सुनाई देने लगी और एकमात्र रोशनी व लैंप है जो छोटी नाव के सामने लगी है। गुफा के अंदर तरह तरह की अजीबोगरीब स्टैलाग्माइट्स भी फैली हुई हैं। वाह, आप लोग सामने देखिए, वो क्या है? इंसान की तरह वहां खड़ा है। अगर ध्यान से न देखें तो सच में डर जाएंगे। असल में यह पानी के प्रवाह से बनी मानव आकृति है जिसे स्थानीय लोग देवी की मूर्ति कहते हैं। कुछ मोड़ लेने के बाद भी चारों ओर अंधेरा ही था। गुफा को पार करने के बाद सामने का दृश्य सचमुच अद्भुत था। 300 मीटर ऊंचा त्यानशिंग ब्रिज अचानक सामने आ गया। नाव से ऊपर देखने पर वह जैसे एक जोड़ी आंखों की तरह लगता है। इस प्रकृति की करामात की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। वो जो है तीसरी प्राकृतिक पुल है। कहा जाता है कि वहां ऊपर 100 से अधिक ग्रामीण रहते हैं। भले ही थोड़ी दबाव महसूस होता है, लेकिन ये वाकई बहुत सुंदर है। अभी अभी हम अंधेरी नदी में थे और हमारी रोएं खड़ी हो गई थी। अब हम नदी के बाहर हैं, जहां हरी भरी पहाड़ियां और साफ पानी है और सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। दोनों किनारों पर वनस्पति घनी है, पहाड़ ऊंचे और घाटियां गहरी हैं, मानो हम किसी शांतिपूर्ण स्थान पर आ गए हों। अब हम इस पूफा नदी के साथ साथ नीचे की दिशा में चलते रहेंगे। इससे हम दुनिया के पहले फेंग्यू लांगचाओ को देख पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूफा आन नदी से आते हुए लगभग 10 मिनट के बाद हम अब इस पुल पर पहुंच चुके हैं। अगर आप इसे खुद ना देखें तो यकीन नहीं करेंगे कि इतनी भव्य और प्रभावशाली इमारत, महल जैसी संरचना वास्तव में एक पुल है। यह पुल चौंकिंग शहर के क्यानजियांग जिले के झोशुई प्राचीन शहर में स्थित है। स्थानीय रूप से यहाँ फैले हुए हैं फैन परिवार की कील, वांग परिवार की चांदी, गोंग परिवार की छड़ी और यू परिवार के बर्तन के 4 प्रमुख परिवारों की किंवदंती। यहाँ भले ही यह 5 ग्रेड का पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ प्रवेश टिकट नहीं लिया जाता और न ही कोई बाड़ है। स्थानीय लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसलिए यह पुल आपोंग नदी और पुहुआ आन नदी के ऊपर बनाया गया है। पूरी कवर्ड ब्रिज की लंबाई 658 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इसे ऊपर और नीचे 2 स्तरों में विभाजित किया गया है, जो पुल, टॉवर और मंडप के 3 हिस्सों से बना है। एक स्तर पर सभी के सामान्य आवागमन के लिए है और दूसरा स्तर पर्यटकों को नदी के दृश्य का आनंद लेने के लिए। पुल पर हर जगह ऐसी जगह हैं जहां पैदल चलने वाले विश्राम कर सकते हैं और चौड़े छज्जे आपको हवा और बारिश से बचाते हैं। और जो आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि इस पुल के नीचे के पत्थर के आधार को छोड़कर पूरी की पूरी पुल लकड़ी की संरचना है, जो बिना किसी कील, क्विंच और गोंद के बनाई गई है। सब कुछ जोड़ तोड़ से कनेक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी अत्यंत मजबूत है। बहुत अद्भुत। दूर से देखने पर पूरी पुल एक बड़ी वक्राकार ड्रैगन की तरह लगती है, जो झोशुई लोगों की रक्षा कर रही है। इसमें लंबी इंद्रधनुष की तरह विस्तृत भव्यता है और यह पहाड़ों और नदियों की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। पुल के ऊपर लगभग 100 नक्काशीदार लकड़ी की खिड़कियां हैं और जब उस पर चलते हैं तो नदी की हवा पुल के गलियारे से गुजरती है। ऐसा लगता है जैसे आप गर्मी से बचने के लिए एक पहाड़ी रिजॉर्ट में हैं। यहाँ बहुत ठंडक है, आसपास हजारों लैंप भी लगाए गए हैं और रात होते ही सब जगह रोशनी से भर जाती है। पूरी लांगचाओ को अत्यंत सुंदर बना देता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि यह स्थान होंग या डोंग के बराबर है। यहाँ तक कि विदेशी भी इसे देखकर चीनी लोगों की पुल बनाने की क्षमता पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चीन की लांगक्यू ब्रिज पुल और घरों का बेहतरीन संयोजन है, जो चीनी लोगों की बुद्धिमत्ता और निर्माण कौशल का प्रतिनिधित्व करती है। यह न केवल चीनी वास्तुकला का एक अद्भुत खजाना है, बल्कि विश्व सभ्यता के खजाने का भी एक बड़ा अजूबा है। चोशुई फेंग्यू लांगचाओ अपनी प्राचीनता, गहरी सांस्कृतिक विरासत, अनोखी वास्तुकला शैली और चीन की सबसे लंबी लांगचाओ होने के कारण इसे चीन लांगचाओ एसोसिएशन द्वारा विश्व की प्रथम फेंग्यू लांगचाओ का खिताब दिया गया है।